हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जिस तरह से हम लोग दिस दैट में टंग ट्विस्टिंग 16 सेंटेंस सीखे थे, उसी तरह से हम लोग दिस दो जो भी 16 तरह से टंग ट्विस्टिंग सेंटेंस सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार बनाते हैं इसको 16 तरह से बनाएंगे। देखिए बाकी के यूज में आपको खुद से बनाना होगा, बस हम दिस दैट और दिस दोस का ही अच्छे समझा दे रहे हैं, इसी के बेस पे आगे भी बनेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे, अपने आप से बोलने की कोशिश करेंगे उसको, उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी और करेक्शन होगा। आप चाहते तो आपको करना होगा। फिलहाल हम इसको देखते हैं पहले। वे गाय हैं 2000 काउस, सिंपल बताया जा चुका था पहले से ही। इसके यदि नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, तो दोज आर नॉट काउस हो जाएगा। सिंपल है ये। अच्छा, क्या से लगा के करना चाहेंगे, कैसे करेंगे। क्या वे गाय हैं तो क्या होगा, यही आर को पहले कर देंगे, आर दोज काउस, क्या वे गाय हैं। आपने क्या देखा, इस आर को हमने पहले कर दिया, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो आर दोज काउस ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो कैसे होगा ये, आर दोज नॉट काउस हो जाएगा। ये भी आपने क्या देखा, दोज के बाद नॉट लगा दिया हमने, क्या वे गाय नहीं है। अब इसका आप आंसर देना चाहें तो यस नो में दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी क्या शब्द पहले आएगी, मतलब सहायक क्रिया पहले आ जाएंगी, इज ए मार वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, इससे कोई एक पहले आ जाएगा, तो समझिएगा कि वो क्या शब्द पहले रखा हुआ है अपने आप में। उसका आंसर आप यस और नो में ही देंगे और कुछ नहीं दे सकते। ठीक, तो क्या वे गाय नहीं है, आपको दिख तो रहा है ये वो चीज है या नहीं है, तो यदि है तो यस दीजिए, आप दे दीजिए यहाँ पर यस दोज आर काउस हो जाएगा। नो में देना चाहते हैं तो नो में भी दीजिए, नो दोज आर नॉट काउस हो जाएगा ये। अब आप पहला क्वेश्चन वर्ड लगाइए। पहला क्वेश्चन वर्ड कैसे लगेगा, देखिए, व्हाट आर दोज, वे क्या है। ओके ना, व्हाट आर दोज मींस वे क्या है, व्हाट आर दीज ये क्या है। अब जो चीजें हैं वो उसका आप आंसर दे देंगे। तो यदि आप काउस के बारे में पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो काउ को ही लिखेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पर आप दोज आर काउस। ओके, सो व्हाट आर दोज आर काउस। क्लियर हुआ, व्हाट आर दोज आर काउस। ओके ना। अब दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगता है हाउ, हाउ आर दोज काउस। इसका मतलब वे गाय कैसी है। ओके ना, वे गाय कैसी है। आप कैसे आंसर देंगे, हम आपको पहले बताए थे, हाउ लगाकर जब भी प्रश्न करेंगे आप, तो आप रंग, गुण या दशा, मतलब कलर, क्वालिटी या कंडीशन में से कोई एक लिख देंगे आप। तो रंग बताना चाहते हैं तो गाय की रंग होती है। ओके, दशा बताना चाहते हैं, गुण बताना चाहते हैं तो सीधी है कि मरकई है, क्या आप जानते हैं, वो आप लिख देंगे। और दशा बताना चाहते हैं तो किस स्थिति में है, वो छोटी है, लंबी है, पतली है, मोटी है, नाटी है, जो भी आप उसकी एनर्जी लिख देंगे। तो आपको एक सिंपल आंसर देना है, हाउ आर दोज काउस, वे गाय कैसी हैं। तो आप एक आंसर लिखना चाहें तो दोज आर ब्लैक काउस या व्हाइट काउस हो सकता है, कुछ भी रंग बता दीजिए आप। दोज आर व्हाइट काउस, वे सफेद गाय हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आप वेयर लगा दीजिए। वेयर मींस क्या होता है, कहां। अब वेयर आर दोज काउस, वे गाय कहां है। देखिए, वे गाय कहां है, वे गाय कहां है। ओके, अब इसका आंसर कैसे देना है हमें, तो वेयर लगा के जब भी कोई प्रश्न करेगा, ये भी बता चुके हैं एक बार, प्लीज पीछे जाकर के सारा वीडियो देख डालिए। जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, क्योंकि आगे आप ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे तो परेशान बहुत ज्यादा रहेंगे। सो वेयर आर दोज काउस कैसे बनाएंगे हम बताइए, इन, एट, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड या इन फ्रंट ऑफ। क्या लगा के, इन फ्रंट ऑफ लगा के हम आंसर दे सकते हैं कोई भी। अब चूंकि वे गाय कहाँ है तो आपको दिख तो रहा है ना कहाँ है,
देखिए इन मीन्स में होता है, छाया में है तो इन द शैडो कर दीजिए आप, ओके। बगीचे में है इन द गार्डन कर दीजिए, मैदान में है इन द फील्ड कर दीजिए। एट लगाते हैं घर पर के लिए, स्टेशन पर के लिए, दुकान पर के लिए। तो अब चूंकि स्टेशन पर भी हो सकता है कभी कभी गाय चली जाती है, सो एट स्टेशन कर दीजिए। घर पर है एट हाउस या होम कर दीजिए। ऑन लगाना है तो बिल्कुल किसी वस्तु के ऊपर हो, जैसे सड़क पर है, छत पर है। सड़क पे भी गाय हो सकती है, छत पर तो मुश्किल है तो ऑन द रोड कर देंगे आप यहाँ पर। अंडर लगाना है किसी वस्तु की, जब कोई वस्तु नीचे हो, स्थिर हो और सटी हुई ना हो। ऐसी स्थिति कहाँ आती है, जैसे पेड़ के नीचे है, पेड़ के बिल्कुल ऊपर है, वो स्थिर है और हमसे सटी हुई नहीं होती है, तो यहाँ पर हमें अंडर लगाना होता है। तो अंडर द ट्री कर देंगे आप। और कहाँ हो सकता है, पुल के नीचे, तो अंडर द ब्रिज भी हो सकता है, ठीक। टावर के नीचे अंडर द टावर हो सकता है, तो अंडर लगा देंगे। बिहाइंड मतलब पीछे बहुत ज़्यादा आसानी है। अब कहीं भी दुकान के पीछे, मंदिर के पीछे, स्टेशन के पीछे, ओके। तो बिहाइंड द स्टेशन, बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द स्कूल, बिहाइंड द शॉप, कुछ भी हो सकता है। बिसाइड मतलब पास, नजदीक, बगल में, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो किसके पास, नजदीक में है, बस वही आपको एक आंसर लिख देना है। बिहाइंड द स्कूल, बिसाइड द स्कूल, बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द शॉप, बिसाइड द स्टेशन, ओके, बिसाइड द हाउस, कुछ भी हो सकता है। अब इन फ्रंट मतलब सामने, किसके सामने है, गोमती के सामने है, दुकान के सामने है, स्टेशन के सामने है, मंदिर के सामने है, घर के सामने है, ओके। तो ये आंसर आपको दे देना होगा। लिखते हैं कोई भी एक आंसर अपने मन से आप समझ लीजिए, हम तो सिंपल से लिख दे रहे हैं। दोज काउज आर, क्या होगा, दोज काउज आर अंडर द ट्री। वे गाय अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है, ओके ना। वे गाय पेड़ के नीचे है। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा हो गया। चौथा आपको लगाना है, आप विच लगा दीजिए। विच आर दोज, ये दोज है भाई, काउस। विच आर दोज काउस। अब विच लगा के जब भी प्रश्न कोई करेगा तो आप इसका भी तीन तरह से सिर्फ आंसर दे सकते हैं। आप या तो कंपनी का नाम बता दीजिए उसका, या फिर उसका कोई ब्रांड बताइए, या तो वैरायटी, VARIETY, वैरायटी किस प्रकार, पहले ही बता चुके हैं। अब गाय का, चूंकि काउस के बारे में पूछ रहे हैं, तो गाय का तो कोई कंपनी होता नहीं है, रिलायंस का, टाटा है, बिरला है, होता नहीं है। गाय का कोई ब्रांड भी नहीं है, हाँ, ब्रांड नहीं, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट निकालते वही ब्रांड होता है। अब वैरायटी हो सकते हैं, प्रकार, कैसे, देसी गाय है, साहिवाल है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, जर्सी है, हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से कोई एक आंसर आप दे देंगे, हम प्रकार ही लिख पाएंगे गाय के लिए। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ब्रांड नहीं, कोई वस्तु होता तो उसका कंपनी होता है, ब्रांड भी होता है, लेकिन ये गाय के बारे में पूछ रहे हैं हम, ओके ना। अब किसी जानवर का तो कंपनी ब्रांड हो ही नहीं सकता, ओके ना। आप वैरायटी लिख दीजिए, कितने प्रकार हो सकता है वो, तो हर वस्तु की या जानवर की प्रकार तो हो ही सकती है, ये है भी। तो लिख दीजिए आप, क्या लिखना होगा, वे कौन सी है, तो वे देसी गाय, अपने भारत की बात है तो देसी गाय ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सो लिख दीजिए आप यहाँ पर, दोज, दिख पा रहा है आपको अच्छे से, दोज आर इंडियन काउ, इंडियन काउस, ये हो जाएगा, दोज आर इंडियन काउस, वे देसी गाय है। इस तरह से आप लिखेंगे, हो जाएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन हम लगा सकते हैं इसमें, वो लगाना होगा हमको whose are those cows। whose का आंसर जब भी देना होगा आपको, ओके। तो whose का आंसर, whose मींस किसका किसके होता है, ये ध्यान देना होगा कि उस वस्तु पर जिसका अधिकार होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये पोसेशन प्रकट करता है, पोसेशन मींस अधिकार होता है, क्या होता है, अधिकार, ठीक। तो उस वस्तु पर जिसका अधिकार रहेगा उसी का आप नाम लिख दीजिए। कैसे, हुज आर दोज काउस, वे गाय किसकी है, तो वे मेरी गाय है, अर्थात उस गाय पर मेरा अधिकार है। दोज आर माई काउस, तुम्हारी गाय है, इसका मतलब तुम्हारा अधिकार है, तो दोज आर योर काउस। उनकी है तो देयर काउस, हमारी है तो आवर काउस। राधा की है, मोहन की है, सीता की है, गीता की है, मेरे पिताजी की है, पड़ोसी की है, मित्र की, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, दोज आर, देखिए those are my cows,
यहाँ पर माई के स्थान पर किसी का भी नाम भी हो सकता है, राम्स हाउस ना, राधास हाउस, माई नेबर्स हाउस, माई फ्रेंड्स हाउस, ओके, माई फादर्स हाउस, जो भी होगा, जिसका भी होगा, यहाँ पर एक आंसर आप लिख देंगे। ओके ना, आप फिर से रिवीजन कर लीजिए, इसको देख लीजिए, इस तरह से आप खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। हमने काउस पर बनाया है, ओके ना, हमने काउस पर बनाया है। आप पेन्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, चेयर्स ले लीजिए, और भी जो चीजें आपके मन में आ सकती है उन सारी चीजों पर लेकर के अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। किस तरह से हमने बनाई है, कि स्टेप किस तरह से लिखा है, वो सारा स्टेप देख करके उसके बाद किस तरह से क्या क्या वर्ड रखा जा रहा है, वैसे आप भी रखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। प्लीज आप यदि करते हैं 2-4-10 टॉपिक में बना लेते हैं, फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जुबान टूटेगा। फ्लूएंट एक बार में बिना रुके आप बोल सकते हैं, तो आप पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी फ्लुएंसी पा सकते हैं। ओके, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ऑल द बेस्ट।